Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of redox reaction, in which we are going to discuss the balancing. Acha previous lecture mein we have discussed how to balance the redox reaction with the help of a oxidation number method, and today we are going to discuss how to balance a redox reaction by ion electron method, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी. सेम तरह से बेटा यहाँ पे भी पहले क्या करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. जो भी मेन एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, फिर उसमें फाइंड आउट करो रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, फिर दोनों रिएक्शन को अलग लिखो, एक साइड रिडक्शन रिएक्शन लिखो, दूसरी साइड ऑक्सीडेशन करो, फिर जो मेन एलिमेंट है उन्हें बैलेंस करो. फिर हमारे पास अगर मीडियम एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम है हमारे पास, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव से. अगर एल्केलाइन मीडियम है तो हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव यूज किया जाता है, और जो भी आइंस हम ऐड करते हैं पॉसिबल साइड में OH नेगेटिव के लिए, मतलब हम हाइड्रोजन और OH नेगेटिव से बैलेंस करेंगे. एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव और बेसिक मीडियम OH नेगेटिव. फिर हम चार्जेस को बैलेंस करते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. आफ्टर देन हम ऐड कर देंगे दोनों हाफ रिएक्शन को, और जो टर्म सिमिलर टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, they are going to get subtracted, और जो फाइनल इक्वेशन आएगी that is going to be our balanced equation. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हम लोग यही करने वाले हैं कि किसके ऊपर क्या बोलते हैं आपका एसिडिक मीडियम लेंगे एक, और दूसरा हम प्रैक्टिस करेंगे विद बेसिक मीडियम. मैं दोनों के ऊपर एक एक इक्वेशन आपको करवाऊंगी, ठीक है. ओके, फर्स्ट इक्वेशन मान लो हमने लिया है, वी हैव टू Cr2O7 2 नेगेटिव, we have Cr2O7 2 negative. Let me write it again. Okay, we have Cr2O7 2 negative plus we have C2H4 and O2. Then we have C2H4O, and then we have is your next. It give rise to your okay, we have Cr2O7 2 negative, it give rise to your plus C2H4O, and it give rise to C2H4O2, C2H4O2, plus we have is your chromium 3 positive, and the medium is your what, acidic medium है. ठीक है, दोनों के पहले चार्जेस कैलकुलेट कर लो. वी हैव Cr2O7 2 नेगेटिव, माइनस का 2 है, क्रोमियम 2x है, 7 2 सा 14, माइनस का 14 आ जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने डिस्कस करा है आपके साथ ऑलरेडी. तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा, 14 2 दैट इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6. ओके फाइन, चार्जेस मैं इनके ऊपर डायरेक्ट लिख देती हूँ किसके ऊपर क्या चार्ज है, और चार्जेस कैसे निकालते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आपने नहीं देखा आप चेक कर सकते हो. एंड हेयर C2H4 है हमारे पास, जिसके ऊपर चार्ज है यहाँ पे -1. C2H4O2 है, यहाँ पे चार्ज है हमारे पास दैट इज योर 0, और इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है 3 पॉजिटिव. अब देखो मीडियम बोला है कि भाई बेसिक मीडियम है, वो चेक करना है. अब हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चेक कर लेते हैं. क्रोमियम से क्रोमियम जा रहे हैं, तो +6 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, +3 में जा रहे हैं. +6 +5 +4, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 1 2 एंड 3. ओके फाइन, क्रोमियम से नेक्स्ट क्रोमियम में गए तो वी हैव इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. नंबर क्या हो रहा है, +6 से +3 जा रहे हैं, नंबर डिक्रीज हो रहा है. अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन. अब दूसरा है C2 में -1 से कहाँ जा रहे हैं, 0 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. माइनस छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जा रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का. नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेते हैं कि कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ओके फाइन, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज. बट यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया 1 क्रोमियम के लिए. तो टू बैलेंस दीज इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, बिकॉज वी हैव 2 क्रोमियम, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम रिडक्शन हाफ मेथड अलग साइड कर लेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ मेथड. तो रिडक्शन में रिडक्शन वाली टर्म्स को लिख लेते हैं हम. अगर रिडक्शन में रिडक्शन आ जाएगा और ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीडेशन वाली टर्म को लिखते हैं. ठीक है, ओके.
रिडक्शन हो रही है हमारे पास जब वी आर गोइंग फ्रॉम Cr2O7 नेगेटिव से वी आर मूविंग टूवर्ड्स योर Cr3 पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन हो रही है C2H4O से लेकर हमारे पास C2H4O2 से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 6 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब मेन एलिमेंट पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो ये आ गया 2 क्रोमियम। अब मीडियम क्या बोला है हमें मीडियम बोला है कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ऑक्सीजन 7 है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 7H2O, तो 7 ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस है दोनों तरफ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी हैव इज योर 14H पॉजिटिव, तो ये बन गई इक्वेशन। यहाँ पे देखो 2 कार्बन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1H2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ऐड हो जाएंगे 2H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। अब व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये पूरी इक्वेशन, होल इक्वेशन आफ्टर बैलेंसिंग, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जितने इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरी इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 6 से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी द सेम, एंड ये क्या बन जाएगी 6C2H4O प्लस 6H2O, 1 इलेक्ट्रॉन को भी करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6C2H4O2, 6 2 12H पॉजिटिव। अब दोनों इक्वेशन को, यहाँ वाली जो इक्वेशन है हमारे पास और ये जो इक्वेशन है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो सी व्हाट वी हैव द इक्वेशन हियर, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था हमारे पास। लेट्स जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, Cr2O7 2 negative plus we have is your 14H positive, 14H positive है, फिर यहाँ पे हमारे पास we have is 6 electron and it give rise to chromium 2Cr3 positive प्लस 7 क्या है हमारे पास H2। दूसरी इक्वेशन क्या है C2H4O, then we have plus H6 plus 6H2O, then we have is your 6 electron and 6C2 H4O2 plus 12H positive, right? We have is your 12H positive. अब जो चीज जितना कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली कैंसिल आउट। देन लेट्स चेक, we have is your 6H2O, here we have is your 7H2O, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 1H2O, 12H पॉजिटिव, यहाँ पे रह गया 2H पॉजिटिव। ओके, लेट्स राइट डाउन द मेन इक्वेशन। देन वी हैव इज योर Cr2O7 2 negative plus 6C2H4O plus 2H positive, it give rise to 2Cr3 positive plus 6C2H4O2 plus we have is your H2O. Okay, okay, now see, we have a 2 chromium over here, balance hai. We have 6 2s are 12, 6 2s are 12 carbon on both sides, it is also balanced. Then we have is your H कितने हैं हमारे पास, we have a 4 C, तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम H पॉजिटिव भी सेम हो गए, बैलेंस H पॉजिटिव भी। नेक्स्ट ऑक्सीजन 7 6, वी हैव इज योर 6 2 12 एंड 1, तो इक्वेशन इज योर बैलेंस्ड। ये जो इक्वेशन आ गई, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड दैट्स हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। कि आपने पहले रिडक्शन हाफ मेथड लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ मेथड लिखा, फिर उसके बाद दोनों को आप अलग अलग बैलेंस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, जो सिमिलर टर्म्स उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। वी हैव इज योर जिंक Zn plus NO3 negative, it give rise to zinc 2 positive plus NH4 positive, okay, and the medium is basic। अगर मीडियम बेसिक है, चार्जेस वही, जिंक यहाँ एलिमेंटल स्टेट में 0 है, दोनों NH का N का निकाल देते हैं, NO3 नेगेटिव, NX आ गया 3 2 6, -1 आ गया, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू 5, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्जेस +5, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर देख लेते हैं, वी हैव NH4 पॉजिटिव, चार्जेस +1, x
plus 4, then x is equals to plus 1 minus 4, then x is equals to what we have is your minus 3. Here the charge is minus 3. Now see the electron exchange and all. Let me change the pen color. Okay, now see. We have is your zinc 0, 0 say we are moving towards what? N2 positive. Nitrogen plus 5 2 we are moving towards what? Minus 3. See 0 say we are moving towards 2. तो 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का. और नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन. नाउ वी हैव इज योर प्लस 5, देन वी हैव इज योर कहाँ तक जाना है? वी हैव टू मूव टूवर्ड्स माइनस 3. प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 plus 2, 0, 1, 2, -1, -2 and 3. तो प्लस 5 से प्लस 4 गए 1, 2, 3, प्लस 1 रह गया यहाँ पे. Let me write it here. Let's write it here. We have plus 5, we have plus 4, we have is your plus 3, we have plus 2, we have plus 1, 0, then we have -1, -2 and -2. Electron exchange, let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There is a electron exchange of 8 electron. Fine. नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज क्लियरली रिडक्शन. नाउ सी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिंक जिंक 1 1, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 1, मतलब किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो इट कैन बी 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now let's just write down the reduction half method and oxidation half method. We have here reduction half method and let's write oxidation half method here. Reduction is NO3 negative से हमें जाना है NH4 positive में. NO3 negative से we are moving towards NH4 positive and zinc से हम लोग जा रहे हैं towards zinc 2 positive. Okay fine. Then we have is your यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का exchange है and यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का exchange है. मीडियम इज योर व्हाट? बेसिक. अब देखो बेसिक मीडियम को कैसे बैलेंस करना है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है. अब ऑक्सीजन 3 है ना, पहले हम सेम एसिडिक मीडियम के जैसे चलेंगे. 3 ऑक्सीजन है, 0 ऑक्सीजन है, तो वी हैव टू ऐड ओवर हियर H2O. कितने H2O चाहिए हमें? वी नीड 3 H2O. Let's add 3H2O. अब we have hydrogen over here. पहले ही 4 3 3 2 are 6 6 4 10. तो we have here over here 10 H positive. अब बेटा जितने H पॉजिटिव है उतने ही हम OH नेगेटिव यूज करेंगे ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 OH नेगेटिव, यहाँ पे भी आ गया 10 OH नेगेटिव. अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाता है? वाटर ना. तो इसके इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट इट एज योर व्हाट? 10H2O. तो एक तरफ वी हैव इज योर 10H2O और दूसरी तरफ वी हैव इज योर व्हाट? 3H2O. तो 3H2O 10H2O कैंसिल आउट, वी आर गेटिंग योर व्हाट? 7H2O. नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं. वी आर गेटिंग व्हाट? NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O. वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन. Then we have NH4 positive plus 10OH negative. That's it. Now what we have to do? We have to cross multiply the equation. ये equation cross multiply हो जाएगी 1 से and this will, यहाँ पे zinc भी 1 है, zinc भी 1 है, hydrogen oxygen कुछ भी balance नहीं करना है, इसको multiply करेंगे 4 से. So what we are going to get? 4Zn, 4 electron and 4Zn 2 positive. ये equation and this equation, let's balance them. Balance it, sorry, let's add them. जब आप इसे add करेंगे, so what we are going to get? We have NO3 negative plus 7H2O. It give rise to your NH4 positive and plus 10OH negative. And we have is your 4 zinc. Then we have 4 electron and 4 Zn2 positive. 4 electron cancel out हो गया. We have is your NO3 negative plus Zn plus 7H2O and then we have is your NH4 positive, 4Zn2 positive. I have forgotten to write here and साथ में we have is your 10OH negative. Now let's just check क्या हमारी equation balance है कि नहीं है. We have 4 zinc on both side. Okay fine, it's balanced. Then we have is your 1 nitrogen same है, ठीक है fine, balance. Let's check hydrogen. 7 2s are 14 and then we have 4 and 10 hydrogen over here, balanced है.
We have 10 oxygen over here, 7, 8, 9, 10, 10 oxygen is here, and the equation is your balanced. So that's how you balance the what? Basic medium equation and in your acidic medium. Okay. ओके तो आप और भी आपके एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कैसे आ रहा है. ठीक है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.